हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं इसके भारती, मैं अपने चैनल साथी.com में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे, जो है पहला चैप्टर में वास्तविक संख्या में हम ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं और इसमें हम अब लघु उत्तरीय प्रश्न लिए। ठीक है, कौन प्रश्न लिए? लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है लघु उत्तरीय? इससे पहले हमारा जो है साथी शिक्षा सेंटर में आप सभी को स्वागत है। यानी हमारा चैनल का नाम है @साथी.com। @साथी.com आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। A to Z आपको क्लास 10th का मैथ यहाँ पर आपको मिलेगा। किसी तरह से कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट में लिखिए। जब तक आप कमेंट में ना लिखिएगा आपको डाउट क्या है हमें समझ में नहीं आएगा, तो आप कमेंट में जरूर अपना डाउट लिखिएगा। ठीक है, तब चलिए बिना देर के हम आपको समझाते हैं। ये वर्ग 10 का है गणित। ठीक है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, इसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न लिए। लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा 1 से लेकर 14 तक है। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपको लिए हैं 1 से 14 तक है। ठीक है, और ये कब कब पूछा गया है ये सब शिफ्ट हमने लिख दिए हैं। ठीक है, कब कब ईयर्स के पूछा गया है उन्हीं का ये प्रश्न है। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या कर रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। ये हमसे बोला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से। ठीक है, इसी के प्रयोग से हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF यानी मौसा निकालना है। क्या निकालना है? मौसा निकालना है। तो चलिए इसका मौसा निकालते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जो हमारा सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस का R। ठीक है, अब A क्या है B क्या है जिन बच्चों को पता नहीं है उन्हें हम बता देते हैं, जिन्हें पता है बहुत अच्छी की बात है, वो और मन लगा के पढ़िए, ट्राई करते रहिए, आगे तक तरक्की कीजिएगा। ठीक है, हाँ देखिए ये हमारा 135 है। ठीक है, और ये हमारा 225 है। तो इसमें जो 12 संख्या होता है, 12 वाला संख्या, उसे हम बोलते हैं A। तो 12 वाला संख्या हमारा कौन है? 225। तो ये 225 हमारा हो जाएगा A। 225 हमारा क्या हो जाएगा? A। 225 हमारा हो गया A। ठीक है, और ये B हो जाएगा। B जो होता है छोटा वाला होता है, तो छोटा कौन है? 135। 135 हमारा क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, अब देखिए 135 हमारा क्या हो गया? छोटा हो गया। देखिए अब हमको बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से। तो सबसे पहले आपको इधर साइड में भाग लगा लेना है और उसके बाद आपको सजा देना है। ठीक है, क्या लगा देना है? भाग। तो चलिए इसमें जो छोटा संख्या है उससे हम भाग लगाते। तो 225 में 135 में बड़ा किया। देखिए ऐसे नॉर्मल HCF हम निकालते हैं 135। ठीक है, और बड़े वाला को भाग दे देते हैं। तो बड़े वाला हमारा ये संख्या है 225, तो यहाँ पर 225 लिख देंगे। ठीक है, इससे भाग लगाएंगे तो एक मरते में लिखेंगे 135, घटाएंगे तो 0, इसमें सर एक हासिल लेंगे तो 9 यानी 90 बचेगा। ठीक है, फिर इसको हम घटाएंगे और जब तक ना कटे तब तक इसको लिखना है। तो 135 को इसमें डालिए। ठीक है, 135 को इसमें डालिए, ये भी जाएगा एक मरते में 90। ठीक है, फिर घटाएंगे तो 5 और ये 4। अब हमारा फिर इस 90 को उठा के इसमें डाल दीजिए। ठीक है, अब 90 दूना 45, 90 दूना 45, ये कट गया यानी हमारा 0 बच गया। यानी R जो होता है जब तक हमारा 0 ना है तब तक हम इसके भाग लगाते हैं, यानी R को जब 0 आ जाएगा उसको छोड़ देते हैं। तो चलिए A बराबर BQ प्लस का R, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, इसका हल बता रही हूँ। ठीक है, A बड़ा कौन है? 225, तो यहाँ लिख देना है 225। B कितना है? 135, 135 गुने ये कितना मरते हैं? एक मरते में, भागफल कितना है? 1, और यहाँ प्लस शेष कितना बचा है? 90, तो यहाँ क्या डाल दीजिएगा? 90। ठीक है, अब इसमें कौन 12 है? ठीक है, तो 135, तो 135 को बाहर रखिए। ठीक है, 135 से बाहर रखिए और इसमें अब ये हो जाएगा B,
और 90 यहाँ डाल दीजिए और रखिए, और इसको फिर गुना में 1, क्योंकि 90 से 1 मर्द में गया, और प्लस शेषफल कितना इसमें बचा है 45, तो यहाँ क्या डालेंगे 45। इसी को उठा उठा कर सजा के रखना है, ठीक है। अब इसमें बड़ा कौन है 90, तो 90 को हम कहाँ रखेंगे बाहर, 90 को बाहर रखेंगे, तो 90 कितना मरते में गया है, तो देखिए 45 और गुने 2, क्योंकि 2 बार में कटा है 90 को, तो इसलिए 2, और प्लस के यहाँ 0 शेष कितना बच गया, आर हमारा 0 हो गया, तो ये 0। अब 0 आ गया तब नहीं लिखना है, ये लास्ट में हमारा यही जो बच गया 45 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। 45 क्या हो जाएगा HCF, यानी 45 हमारा हो जाएगा मौसा। 45 क्या हो जाएगा मौसा। तो मौसा जो हमारा हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं कि 225, ठीक है, कॉमा 135, ठीक है, का HCF कितना आ गया हमारा 45, कितना आ गया 45, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। और ये आपको एग्जाम में इधर साइड में आपको रफ कर देना है, ताकि एग्जामिनर आपको चेक करे तो पूरा नंबर दे, ठीक है। तो ये आपको इधर भाग लगा लेना है, उसके बाद इसको सजा देना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। जब तक R 0 ना होता है तब तक इसको भाग लगाते रहना है, HCF ऐसे ही ज्ञात किया जाता है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। और ये देखिए 2012 में पूछा है, 18 में पूछा है, 22 में पूछा है, इसलिए हो सकता है कि 2000 आपको 27 में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, 2027 में देखने को मिल जाए, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर हम क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 255 867 का मौसा ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको फिर भाग लगाएंगे, आपको समझ गया कि 12 वाला संख्या A होता है और छोटा वाला संख्या B होता है। तो आपको छोटा वाला से बड़े वाला में भाग लगा देना। तो 255 भागा 867, ठीक है। थोड़ा सा साइज छोट कर लेते हैं, काफी बड़ा ये वाला साइज ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लगभग ये 250 है और ये कितना 800, तो हम कितना बार में लेंगे 3 बार में, 3 बार में ले लेंगे। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, घटाइए 2 0 1। अब इसको इसमें डालिए, बोले कि जब तक ना कटे तब तक इसको भाग लगाते रहे, HCF यही ज्ञात करा जाता है। देखिए 2 मरते में जाएगा तो हो जाएगा 104, घटाएंगे 1 5 1, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या होगा 2, घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर 51। अब इस 51 को 51 से ये 101 में भाग लगाना है, तो 101 इधर जाएगा, तो फिर कितने मरते में 2 मरते में, यानी 102 कट गया हमारा किससे 51 से। तो 51 कट गया ना, यही HCF है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो आप ऐसे ही भाग लगा के निकाल सकते हैं। तो 51 से कटा, यही हमारा HCF। अब सजाते हैं यूक्लिड विभाजन पर, ठीक है। तो देखिए A बराबर हम लिख देंगे, क्योंकि आप लिखिएगा तो अच्छे से नंबर मिलेगा। तो A बराबर परा वाला संख्या कितना है 867, ठीक है 867, थोड़ा इसको छोट कर लो, चलिए ठीक है 867। और B बराबर कितना है आपको, B छोटा वाला होता है तो 255 हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हल लिख लेना है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, ठीक है। लिख सकते हैं आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है A बराबर BQ प्लस के R। ये 12 है, तारा सजा दीजिए 867, ठीक है, बराबर ये हमारा आ गया 255, कितने बार में गुना भाग इधर भाग फलाया 3, तो गुना में हमारा 3 हो जाएगा, यानी Q जो हमारा हो जाएगा, ये जो Q है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस R कितना हो जाएगा, जो बचता है शेष उसको R बोलते हैं, इसको R बोलेंगे, इसको Q बोलेंगे, इसी तरह सजाइएगा, इसको Q बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा बचा 102, फिर इसमें 12 कौन है, तो ये वाला 255, तो फिर 255 को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें हमको रखना है, कौन रखना है, तो हमको क्या रखना है, तो 102 रखना है, क्यों रखना है 102, तो 102 रख दिए।
और गुना में कितने मरते में गया 102, 2 बार में, तो यहाँ लिख लेंगे 2 और प्लस फिर कितना शेष बचा है 51, तो इसको आपकी 51 यहाँ डाल देना है। ठीक है, फिर इसमें बड़ा कौन है तो 102, तो 102 को बाहर निकालिए। ठीक है, ये 51 को यहाँ लिख दीजिए, 51 गुने कितना बार में कटा है 2 बार में, तो ये क्यू क्या हो जाएगा 2 और प्लस शेष ये बच गया ना 0, कट गया तो लास्ट में क्या बच गया 0। तो फिर हमारा हो जाए, लिख सकते हैं कि 867 कौमा 255, ठीक है, का HCF यानी ब्रैकेट में लिख देना है मौसा, क्या लिख देना है मौसा, बराबर कितना हो गया जो कटता है ना ये यही हमारा हो जाता है HCF 51, कितना हो जाएगा 51, राइट आंसर क्या हो जाएगा 51। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए हर क्वेश्चन ऐसा ही है, फटाफट इसको बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है, आप लोग भाग लगाइए, आप लोग के हम टाइम दे रहे हैं 2 मिनट, 2 मिनट में आप इसको बना के हमें दिखाइए। ठीक है, फिर हम आपको बताते हैं। आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं कोशिश कीजिए बन जाएगा, क्योंकि भाग लगाना होता है, भाग लगा के सजा देना रहता है। ठीक है, तो बनाइए। फिर ये हमारा बड़ा वाला क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आपको वहां ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ऐसे लगा देना है। ठीक है, पूरा आप लिख देना वहां पर, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए शॉर्ट लिख रही हूँ। पूरा आपको लिख देना है, यही वाला चीज उतार देना है। ठीक है, ये वाला आपको चीज उतार देना है। ठीक है, बस इतना उतार देना है और यहाँ पर क्या लगा देना है से। और देखिए ये 2017 में पूछा गया, कब पूछा गया 2017 में। तो चलिए एक कितना हो गया हमारा 336, एक कितना है 336, 336, बी कितना है 59 है, बी कितना है 59 है। ठीक है, तो ऐसे ज्ञात करते हैं। देखिए फिर भाग लगा देना है, यहाँ लिख देना है 59 भागा बड़ा वाला को अंदर डालना है। ठीक है, कितने बार में जाएगा तो हमको पता है, देखिए लगभग ये 60 है। ठीक है, तो अगर हम 5 से लगाते हैं तो 250 हो जाएगा, यानी कि 250 300 के आसपास मतलब जाएगा। लेकिन इसको हम 6 से लगा देते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 6 से लगा देंगे तो ज्यादा हो जाएंगे। देखिए आप गुना करके देखिए, 9 छक 54, 6 पचे 30 और 30 में अब 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 35, और ये हमको कितना ना चाहिए 33, इसलिए हम कितना से लगाएंगे 5 से। तो 9 पचे 45 और 50 25, 25 में 4 जोड़ दीजिए 29, घटा लीजिए 1 4, 41 बचेगा। ठीक है, फिर इस 41 को हमको अंदर किसको रख देना 59 को, तो यहाँ 59 रख दीजिए। ठीक है, फिर एक मरते में जाएगा एक बार में, तो एक मरते में इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 18। ठीक है, कितना बचेगा 18। अब देखिए फिर इस 18 को ऐसे कर लेना और अब किसको डालना है 41 को, 18 दूना 36, क्योंकि 18 23 54 41 से ज्यादा होगा, तो 18 दूना 36 घटाइएगा तो कितना बचेगा 5। फिर इस 18 को अंदर डालिए, 3 पचे 15, जब इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा 3, क्या बचेगा 3। और ऐसा जब भी कोई संख्या जाए, एक सम हो एक विषम हो, तो उसका HCF हमेशा एक आता है। आप इसको ऑब्जेक्टिव में याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक सम और एक विषम हो उसका उसका हमेशा HCF क्या होगा एक आएगा। अब चलिए देखिए, अब इसको 3 से हमको भाग लगाना है इस 5 को। ठीक है, एक मरते में जाएगा 3 एकम 3, फिर 2 बचेगा, फिर इस 3 को डालना है, फिर हमारा जाएगा थोड़ा सा और ऊपर से लिख देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, देखो फिर हमको यहाँ 3 से भाग लगा देना है 5 में। ठीक है, तो एक ये हमारा एक मरते में जाएगा 3 एकम 3, 2 बचेगा, फिर इस 3 को अंदर डालना है, एक मरते में जाएगा 2 एकम 2, एक बच गया, फिर इस 2 को डालिए अंदर, यानी देखिए इतना बड़ा है
और 2 एकम 2। अब लास्ट में फाइनली 0 हो गया, हमारा आर हो गया 0। बस इसी को क्या कर देना है, सजा देना है। तो चलिए सजाते हैं बिना देर के, ठीक है, बिना देर के आपको सजा देते हैं। आप ये इतना हम क्वेश्चन इसलिए ले आए ताकि आप लोग सीख जाए और जल्द से जल्द गुना भाग जल्दी से जल्द सीख जाए, और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा 100% मौसा लौसा का, ठीक है। इसके बाद हम मौसा लौसा का भी वीडियो बना देंगे। तो चलिए सजाते हैं। यूक्लिड विभाजन सूत्र आपको पता है, यूक्लिड विभाजन का सूत्र आपको पता है। थोड़ा सा पेन हम, चलिए यही पेन रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ये याद रख लीजिएगा, कभी कभी सूत्र पूछ देता है, ठीक है, तो कभी कभी सूत्र पूछ देता है। तो लिखिए ए बड़ा कौन है, 336 बराबर 59 59 59 कितना मरते में, 5 मरते में। तो गुना क्या लगा देंगे, 5 प्लस घट के कितना है 41, तो यहाँ क्या डाल देंगे 41। फिर इसमें 12 59 बाहरी निकाल लेना है, और बराबर में 41, 41 गुना 1 और जोड़ 18, क्योंकि घटाए तो कितना बचा 18। फिर इसमें 41 बाहर निकाल लेना है, 18 अंदर रख देना है, कितना बार में गया 2 बार में, तो गुने में 2, और प्लस में कितना शेष हमारा बच गया है, तो 5। तो यहाँ पर क्या डाल दीजिएगा 5। ये एक्चुअली में इसको 18 दूना 36 और 36 में 5 जोड़ 41, फिर इसमें 12 का हो गया 18, ठीक है। और इस 18 को हम लिखेंगे कितना बार में कटा है, 2 बार में। तब पहले यहाँ लिखेंगे 5 गुने 2, ठीक है, 5 दूनी 10, 18 36, 5 बचा है, सॉरी 18 दूना 36, इसमें कौन आया है 18 दूना 36, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, कितना बजाएगा 18 दूना 36, यहाँ 1 8 घटाएंगे तो कितना जाएगा 8, 3 मरते 3 बचे 15। अच्छा यहाँ लिखना है ना, देखिए यहाँ 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 3 बचे 15 और प्लस का 3। फिर इसमें हमको 5 बाहर निकाल लेना है, फिर 3 लिखना है, गुने में 1 लिखना है, और प्लस के 2 लिखना है। फिर हमको 3 बाहर निकाल लेना है, 2 गुने 1 प्लस का 1, ठीक है। फिर हमको 2 को बाहर निकाल लेना है, और अब इस बार हमको लिखना है 1 गुने 2 प्लस के 0, 1 गुने 2 प्लस के 0। इसी को सजा दी है, देखिए ये 5 वाला लाइन हो गया, ये 3 वाला हो गया, फिर 2 वाला हो गया, और लास्ट में 1 वाला हो गया। और जिससे कटता है वही हमारा क्या हो जाता है HCF। तो किससे कटा है 1 से, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा HCF। लिख देना है इधर कि कितना संख्या है मेरा, यहाँ पर लिख देना है 36, 336 कॉमा 59, ठीक है, HCF बराबर कितना है 1, ये राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए 4 नंबर बनाते हैं। जो भी नहीं समझ में आपको हमको जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। अब 4 नंबर बनाना है, ठीक है। देखिए 4 नंबर, 4 नंबर में भी वही है, लिख देना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, यहाँ डाल देना है, ठीक है। ये वाला लाइन आपको लिख देना है, ठीक है, हमेशा ये लाइन लिख देना है। और यहाँ आपको लिख देना है हल, क्या लिख देना है हल, हल लिख देना है, ठीक है। और लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। तो इसका सूत्र हमारा ये वाला लिख देना है, ये 870 कॉमा बी 225, ठीक है। और जो हमारा सूत्र है इसको दर्शा देना है यहाँ पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बड़े वाला से पहले भाग दे देना है इधर, ठीक है, क्या दे देना है भाग, भाग दे देना है, और इसको लिख देना है, ठीक है। यहाँ लिखना है 870 बराबर 225, भाग दे के देखिए 225 में 870 से, ठीक है, 225 में 870 से। तो चलिए
70 यहाँ डाल देते हैं। कितना बर्तन में जाएगा? 3 बर्तन में। 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 दूना 6, घटाइए 5 0 1, ठीक है। फिर इसको अंदर डाल दीजिए 225 और 2 मरते में जाएगा 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा? 15। फिर इसको डाल दीजिए 105 को। अब 15 सत्ते 135 होता है, 15 सत्ते 135, ये हमारा जीरो आ गया। क्या आ गया? जीरो। और जहाँ जीरो आ जाएगा, थोड़ा इसको देखिए ठीक से बच्चा बना है कि नहीं। ये 70 था, सॉरी, यहाँ पर रुकिए, साफ से लिखना पड़ेगा। ये हमारा 70 था, ठीक है। तो इसको लेंगे 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 7, अब घटाएंगे तो 5, यहाँ पर सॉरी यहाँ बचेगा 9, 6 हासिल लेंगे तो 16, 16 में से जाएंगे तो ये 9, 195 बचेगा, ठीक है। 195, थोड़ा सा फिर से इसको भाग देते हैं, 195, ठीक है। 195, 225 डाल देंगे तो कितना मरते में जाएगा? 1 मरते में। तो यहाँ पर लिख देना है हमको 195, 0 3, फिर इसको डाल देना अंदर 195, ठीक है। फिर ये कितना बर्तन में कटेगा? 195 6 बर्तन में, कितना बर्तन में जाएगा? 6 बर्तन में। 6 से गुना कीजिए 0, 76 18, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15, ठीक है। और इस 15 से हम भाग देंगे 30 में तो कितने मरते में जाएगा? 2 मरते में। 15 दूना 30, यहाँ 0 बच गया। हमको क्या चाहिए? 8 0 चाहिए, ठीक है। आपको इसको एग्जाम में इधर साइड में रफ में डाल देना है। अब हम सजा देंगे। तो गुना में कितना आया? 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 3, और शेष कितना बचा? 195, तो 195 यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। फिर अगला लाइन में तीनों में देखना बड़ा कौन है, तो 225 बराबर 225 जो है कितने मरते में गया? 1 मरते में। तो यहाँ लिख देना 195 गुने 1, और जो शेष बचा है, कितना शेष बचा है? 30, तो यहाँ 30 हो गया। फिर 195 बाहर निकालना है आपको, बराबर यहाँ लिख देना है आपको 30, ठीक है। और 30 कितने बार में गया है आपको? 6 बार में, यहाँ डाल देना है 6, और प्लस का शेष कितना बचा है? 15, तो यहाँ क्या डालना है? 15। फिर हमको बाहर क्या निकाल देना है? 30, और फिर हमको क्या इधर रखना है? तो 6, कितना रख देना है? 6, और 6 यहाँ पर कितना रख देना है? 6, ठीक है। 6 कितने मरते में जाएगा? 195 निकाल दी, अब 30, सॉरी यहाँ 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, कितना आएगा? यहाँ 15 बचा था, शेष कितना बचा है? ये 15, ये वाला चीज कितना बचा है? 15, तो ये 15, और 15 कितने बार में जा रहा है? 2 बार में, तो 15 दूना 30, और प्लस के 0, तो ये कट गया, यही हमारा क्या हो गया? HCF। फिर लिख देना है 870, 225, ठीक है, का मौसा मौसा या एचसीएफ कीजिए, वही होता है। कितना आ गया? 15, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 15। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा है। चलिए अगला बनाते हैं। 5 नंबर भी वही क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 और 432 का मौसा ज्ञात कीजिए। और ये हमारा 2018 और 22 में पूछा गया था। हो सके कि 26 में ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, 26 में पूछ दे, क्योंकि 1-2 साल बाद क्वेश्चन वही डाल देता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। फिर आपको लिख देना यही चीज, ठीक है, कि यूक्लिड, यहाँ लिख देना है हल। सबसे पहले क्या लिखना है? हल, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के से, ठीक है। ए बराबर कितना है? 960। ए बराबर कितना है? 960, तो ये हमारा हो गया 960, कॉमा बी बराबर छोटा वाला लिखना है ना, तो बी कितना हो गया? 432, ये हमारा ए है, ठीक है। फिर भाग लगाइए, 432 भागा 960, देखिए लगभग 400, तो 4 दूनी 8, 2 बार में जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, घटाइए 6 9, कितना बचेगा? 96, कितना बच जाएगा? 96। फिर इसको डालिए,
432। ये लगभग 100 है, ये 400, तो 4 मर्त में ले लीजिए। 6 4 की 24, अना चौका 36, 36 में 2 जोड़ दीजिए 38, घटाएंगे तो 8 4 48 बचेगा। कितना बचेगा? 48। फिर इस 96 को अंदर डाल दीजिए, इस 96 को अंदर डाल दीजिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे भाग गया है। फिर इस 96 को हमको कहाँ डालना है? अंदर डालना है। तो देखिए 2 मरते में 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 1 9। ये फिर कट के क्या बचेगा? 0। शेष कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो चलिए फिर सजा लेना है। ये 960 को बाहर लिख देना है, बराबर में आपको लिखना है 432 गुने कितने बार में? 2 बार में। कितना शेषफल? 96। फिर बड़ा वाला बाहर निकाल लेंगे, 432 बराबर, फिर हमको लिख देना है 96 गुने कितने बार में? 4 बार में। शेषफल कितना? 48। फिर इसमें 12 हमको निकाल लेना है 96 बराबर क्या लिखना है? 48। 48 कितने बार में? 2 बार में, प्लस शेष 0। तो यहाँ कितने से कटा है? 48 से। 48 से हमारा क्या हो जाता है? HCF। ठीक है, लिख देना है 960 कॉमा 432। ठीक है, HCF कितना हो गया? 48। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, आगे बनाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर भी वही है, इसको फटाफट भाग दीजिए, इसको क्या करते रहिए? सजाते रहिए। ठीक है, देखिए अब आपको वैसे ही सजा के लिखना है, हम आपको भाग दे के बता दे रहे हैं। ये हमारा, सॉरी, ये बड़ है और ये छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा B और ये हो जाएगा A। तो बिना देर के इसको लिखिए 570, अंदर डाल दीजिए 1400, इतना लगभग 500, 3 पचे 15, तो 1500 पार हो जाएगा। और 70 ऐसा ही है, तो 2 मरते में लीजिए 0, 7 दूना 14, 5 दूना 10 1 11, घटा लीजिए 5 8। ठीक है, और ये 3 बचेगा तो बचेगा 2, कितना बचेगा? 285। फिर इसको अंदर डालना है और हमको लिख देना है 570। तो 2 मरते में जाएगा, तो देखिए लगभग ही हमारा कितना 2 मरते में चल जाएगा। 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 16 में जोड़ेंगे तो 7। हाँ, 2 मरते में जाएगा। कितने मरते में जाएगा? देखो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17, और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ठीक है, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5। देखिए 0 शेष बच गया, घटाएंगे तो कितना बचेगा? शेष 0। फिर लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक है, यूक्लिड, यहाँ लिख देना है हल। क्या लिख देना है? हल। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर हमको ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ए बराबर 1425 कॉमा बी बराबर 570। अब फिर हमको लिख देना है 1425 बराबर 570 गुने 2 प्लस 285। ये वाला चीज 2 यहाँ लिखेगा, ये शेष ये आर हो जाता है। शेष कौन हो जाता है? आर। आर जब तक 0 नहीं आता तब तक भाग देते रहना है। फिर बाहर लीजिए 570 285 गुने 2 प्लस 0, ये अब यही कट गया तो हमारा HCF यही हो जाएगा। ठीक है, आपको लिख देना है इतना HCF बराबर कितना है? 285। ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे, फिर इसको भाग दीजिए 963 को भाग लगाइए 657 से, 657 से। ठीक है, एक मर्द में जाएगा तो लिख दीजिए 657, घटाएंगे तो 6। ठीक है, यहाँ बचेगा हमारा 0 और यहाँ बचेगा 3। ठीक है, फिर इसको अंदर रखिए और इसको बड़े वाला को कहाँ रख दीजिए? बाहर। ठीक है, तो हम 657 लिखते हैं, 2 मरते में चला जाएगा। 6 दूनी 12 और 3 दूना 6, 5 4,
फिर इसको डाल लीजिए 306 को, तो लगभग कितने बार में चल जाएगा, 6 बार में जाएगा। कितने बार में, 6 बार में। तो 6 से ले लीजिए, 6 पचे 30, पंचौका 20, पंचौका 20 और 3 जोड़ देंगे तो 23, घटा लेंगे तो 6 7 76 बचेगा। कितना बचेगा, 76, गड़बड़ हो गया क्या, 6 पचे 30 ना, सॉरी, 6 4 की 24, कितना होगा, 6 4 की 24, तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। अब 6 और यहाँ बचेगा 3, कितना बचेगा, 3, 76। फिर इस 45 को अंदर डालना है, ठीक है। यहाँ बनाइए 36 अंदर 45, ठीक है। कितने बार में जाएगा, एक बार में 36, बचेगा 9। फिर इसको 36 यहाँ लिखिए, और 4 9 36, 4 9 36, हमारा फिर क्या गया, 0। अब इसको सजा देना। देखिए ये वाला चीज आपको नहीं समझ में आया होगा। ये देखिए 657 और 963 है, कितने से भाग देंगे कि कटेगा, ये तो पूरा पूरा कट जाए ना, तो उससे कम, तो 6 दूना 12 और 9 से ज्यादा हो जाता है एक बार में। फिर हमको ये 3 दूना 6, तो 2 बार में जाएगा। ये 45, तो 5 बार में लेते, साइड में इधर गुना करके देख लीजिए, आप लोग साइड में गुना करके देख लीजिएगा, 50 25 और 5 चौका 20 और 2 22, इतना ही रह गया। तो हम 6 से लिए तो कितना है, 270। फिर इसको सजा देना है, क्या कर देना है, सजा देना है। ये क्वेश्चन नहीं है, इसको इधर साइड में छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ लिखिए हल, क्या लिखना है, हल, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, इसको लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। फिर यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख देना है BQ प्लस R, ठीक है। और 12 वाला चीज को बाहरी लिख देना है, 963 बराबर 657 प्लस, प्लस नहीं गुना यहाँ पर आएगा, क्या आएगा, गुना, गुने में 1 और प्लस में जो बचा है 306। फिर इसको बाहर निकाल लीजिए, 657 बराबर 306 गुने 2 और प्लस कितना बचा है, 45। फिर हमको 306 बाहर निकाल लेना है, यहाँ डाल देना है 45, कितने बार में कटा है ये लाइन, 6 बार में, तो यहाँ डाल देना है 6 और कितना शेष बचा है, 36, तो यहाँ का डाल देना है 36। फिर हमको यहाँ से 45 बाहर निकाल लेना है और 36 यहाँ डाल देना है, और एक मर्त में गया, शेष कितना बच गया है, 9, तो यहाँ का डाल देना है 9। फिर हमको 36 यहाँ बाहर निकाल लेना है, 9 लिखना है, और कितने बार में गए, 4 बार में, 4 लिखना है प्लस के 0, ठीक है। ये कट गया कितने से, 9 से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF, HCF कितना आ जाएगा, 9, ये हमारा क्या हो जाएगा सर, उसको रब कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ सब देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन अब बना के हल कीजिएगा, ठीक है। ये भी देखिए पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, 2020 का है, ये इजी है, आप बना के इसको बताइए। फिर ये 2021 में दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है, 1651 और 1632, ठीक है। देखिए ये छोटा है, इसको भी आप बना सकते हैं, 2021 का क्वेश्चन है। ये बड़ा है थोड़ा, बड़े वाला को हम बना दे रहे हैं, आप हल्का को बना लीजिए। ये भी इजी है, आप बना सकते हैं, ठीक है। ये भी हल्का है, आप बना लीजिएगा। ये 24 का है फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। और देखिए 25 का है, ये 8 नहीं होगा, 25 का फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है। तो ये भी हम बना देंगे आपको अभी, ठीक है। तो चलिए जो छोड़े थे बड़े वाला वही बना देते हैं आपको। ये गोला गोला किए हैं, और ये आप लोग बना लीजिएगा 10 नंबर और 9 नंबर, और देखिए 8 नंबर बन जाएगा, 1000 है, लेकिन 9 नंबर हम बना देते हैं आप लोग के, थोड़ा सही रहेगा। देखिए कुछ नहीं करना है, ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, तो लिख देना है बड़े वाला 2032, भाग देना है छोटे वाला से, ठीक है। ये देखिए 1600 और 2000 एक बार में जाएगा, 1651, 1 8, ये बचेगा 9,
ये 3, ठीक है। इसको इधर कॉमा ले आता, अब फिर हमको लिख देना है 1651, ठीक है, 1651। तो 1651 को कितने बार में जाएगा, 3 लगभग ये 400 है, कितना है 400, तो 400 है तो 4 चौका 16, तो 4 से ले सकते हैं मोटा मोटी, तो 4 एकम 4, 4 8 32, 4 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15। देखिए इसको घटाइएगा तो 7 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और फिर इसको हम अब क्या करना है, घटा लेना है, इसको फिर उठा के डालिए, 381, लगभग ये हमारा 130 है, तो कितने बार में जा सकता है, तो अगर हम ये 300 मान लेंगे तो 3 मरते में लिखेंगे, कितने मरते में, 3 मरते में, तो यहाँ आप 3 लिख दीजिए, 70 की 21, 3 दूना 6, 8 और 3 एकम 3, देखिए कट गया यानी 0 शेष हो गया। इसको सजा देना है, लिख देना है हल में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यहाँ पर एक कितना है दर्शा देना है आपको, ये जो जितना है उतना आपको दर्शा देना है, ठीक है। ये हमारा है 2032, बी है 1651, तब 2032 बाहर निकालेंगे, 1651 यहाँ लिखना है, एक बर्ते में गया तो यहाँ 1 डाल देना है, बचा है शेष कितना 281। अगला हमको लिख देना है 1651 बराबर 8 381 गुने 381 गुने कितना मरते में, 4 मरते में, तो यहाँ देख देना है 4 और प्लस शेष कितना बचा है 127। फिर हमको इसमें से बाहर निकाल लेना है बड़े वाला, फिर इसको 27 को यहाँ सजा देना है, 127 कितने बार में कटा है, 3 बार में कटा है, कितने बार में कटा है, 3 बार में, शेष कितना बच गया 0, और जहाँ 0 बचता है यही हमारा एचसीएफ हो जाता है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 127, ये हो जाएगा आंसर। फिर एक गोल किया है उसको देख लेते हैं, देखिए 12,000 है, कितना है 12,000, तो आप इसको घबराइए मत, ये और जल्दी कट जाता है, ठीक है। जब भी इतना बड़ा क्वेश्चन आता है ना तो ये कटने वाला ही रहता है, तब लिखिए ये वाला ए है, ये बी है, तो 12,450, ठीक है, भागा दीजिए 365 से, 365 से, देखिए ये हमारा यहाँ 3 अंक है और 3 अंक ये छोट है, तो जाहिर से हम 4 अंक ले लेंगे, कितना अंक लेंगे 4 अंक, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, तो हम कितने बार लेंगे 3 बार में, 3 चौका 12, तो यहाँ 3 ले लेंगे, ठीक है, तो 3 पचे 15, 36, 18, 19 और 3 3 9 1 10, हटाइए 0 5 1, कितना बच गया हमारा 1550। अब यहाँ पर 0 उतारेंगे, अभी कटा नहीं है, इसको मत डाल दीजिएगा, ये इसको उतारिएगा, तो ये लगभग कितना है 1500, 4 मरते में लगाएंगे तो कितना जाएगा 5 चौका 20, 6 4 की 24 और 2 26 और 3 चौका 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, 0 4 40 बच गया। अब इस 40 को हमको इसमें डाल देना है, ठीक है, इस 40 को हमको डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ से हम उठाएंगे कितना 365, कितना शेष बच गया 365, यहाँ 365 लिखेंगे, 365 कितने मरते में जाएगा, तो देखिए ये 40 है, 8 से लगाएंगे तो 8 चौका 32, 8 से लगाएंगे तो 8 चौका 32 कम हो जा रहा है, तो 9 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे 9 से, 0 के 0 और 9 चौका 36, ये हो गया 5 0, ठीक है, यानी कट जाएगा, ठीक है। इधर तो हमको रख देना इधर 40 को, किसको रख देना है 40 को, 8 पचे 40, हम घटाएंगे तो 0, बस हो गया, इसी को सजा देना है, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ये लिख देना है एल्गोरिदम के प्रयोग से, ठीक है, ये आपको लिख देना होगा वहां पर, यहाँ लिख देना है हल, ठीक है।
हम आपको सजाने के लिए बता, क्योंकि बहुत पहले आपको उधर प्यारे से बता दिए हैं पहले। तो ए डाल दीजिए 12,450, बी डाल दीजिए आप 365। तो 12,450 बराबर ये आपको 365 लिखना है। क्या लिखना है? 365। कितना बार में गुना गया है? 34 बार में। और प्लस कितना शेष बचा है? 40। तो ये 40 हो गया। फिर अगला इधर बाहर निकाल देना है 365, क्योंकि 12 वाला निकाला जाता है। फिर आपको लिख देना है 40 गुने कितना बार में? 9 बार में। शेष कितना? 5। तो ये 5 हो गया। फिर आपको ये 40 बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और ये 9 गुने, सॉरी 9 नहीं लिखाएगा, 5 लिखाएगा। क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। 5 गुने 8 और प्लस के 0, 8 5 40 हो गया। किससे कटा है? 500। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा हमारा 5। ये मेरा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत होगा तब हमको जरूर बताइएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। इजी है, ये बन जाएगा आपसे 14 नंबर बना देते हैं, ठीक है। ज्यादा भारी नहीं है, फिर भी बना देते हैं। 2 से 3 बार में कट जाता है। भाग देने आपको आ जाएगा तो काटने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये 25 का भी हाल ही फिलहाल में पूछा गया है, ठीक है। तो ये बड़ा वाला ए होगा, छोटा वाला बी होगा। तो 1188 लिखना है, भाग देना है 504 से। 5 दूनी 10, 2 बार में चल जाएगा। 4 दूनी 8, 0 5 दूनी 10, हटाएंगे तो 0 8 1। फिर इसको 504 को यहाँ डाला जाता है। क्या मर्तबे में चल जाएगा? तो ये हमारा लगभग 2 बार में जाएगा। 200 है, लगभग 2 बार में। 0 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 1 3, हटाएंगे तो 4 4 144। फिर 180 को अंदर डालना है। एक मर्तबे में जाएगा 144, हटाइए 6 3। फिर 144 को इधर अंदर डाल दीजिए, ठीक है। 144 को अंदर डाल दीजिए। 144 को आप गुना कीजिएगा 4 से। यहाँ देखें 36 144, इसको 4 से गुना कीजिए। 6 4 की 24, 3 चौका 12, 1 2 14, कितना बचेगा? 0। यही सजा देना है। लिखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, और यहाँ का डाल देना है हल। जो है ए लिख देना है 1188, कॉमा बी लिख देना है आपको 504। फार्मूला लिख देना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के आर। ये आपको सजा देना है 1188 बराबर, आपको लिख देना है 504। कितने बार में गुना हुआ है? 2। तो यहाँ 2 मतलब शेषफल इसका कितना है? भागफल 2, प्लस शेषफल कितना आ जाए? 180। फिर आपको यहाँ लिख देना है 504, फिर 180 को डाल देना है। फिर गुना कितना बर्तन में? 2 बर्तन में, तो 2, और प्लस के कितना बचा? 144। तो यहाँ क्या डाल देना है? 144। फिर 180 बाहर निकालना है और 144 यहाँ लिखना है। कितने बार में गया? एक बार में, तो यहाँ लिख देना है 1। कितना शेष बचा है? 36। तो यहाँ क्या लिख देना है? 36। फिर 144 बाहर निकालिए, फिर इसको 36 यहाँ सजाइए। 36 कितने बार में गया है? 4 बार में, तो 4 लिखिए। शेष कितना है? 0, तो 0 डालिए, ठीक है। क्या डालना है? 0। अब ये हमारा कट गया कितना से? 36 है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 36। राइट आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपको दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आज जिसको HCF ना समझ में आया है, ठीक है, जिनको भी HCF ना समझ में आया है, देखिए उनके अलग से हम एक बता दे रहे हैं, ठीक है। HCF कैसे निकाला जाता है नॉर्मल पेज से। देखिए HCF जो होता है, ठीक है, HCF ठीक है, HCF, ठीक है। इसी को कहते हैं मौसा। क्या कहते हैं? मौसा। और मौसा को नाम होता है पूरा महत्तम। क्या नाम होता है? महत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो शॉर्ट में इसे बोलते हैं मौसा। क्या बोलते हैं? मौसा। HCA हाई कॉमन फैक्टर्स, यानी सबसे बड़ा
कॉमन फैक्टर्स तोड़ना होता है, ठीक है। और LCM लोएस्ट कॉमन होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉस, इसे क्या कहते हैं, लॉस। तो नेक्स्ट वीडियो हम अपना आप लेके आएंगे लॉसा और मौसा का गुणनफल दिया है, ठीक है। और एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, ठीक है। तो पहली संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।